अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 9 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 का, जो ये न्यूमेरिकल जो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। डेटा बनाते हैं। डॉपलर्स इफ़ेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि हम किस चीज़ को क्या नाम दें, किस वैल्यू को, तो ये इतना मुश्किल है नहीं। वैसे आप थोड़ा सा समझिए, आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास कह रहे हैं एन एम्बुलेंस ट्रेवल डाउन द हाईवे एट ए स्पीड ऑफ 75 माइल्स पर आवर। तो एम्बुलेंस की स्पीड क्या हो गई? 75 माइल्स पर आवर। और एम्बुलेंस के अंदर सायरन लगा हुआ है, इसका मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, कहाँ से आ रही है आवाज़? एम्बुलेंस में से। तो जिस चीज़ में से या किसी भी जगह से जहाँ से भी आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं सोर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी है मेरे पास सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है, ये है Vs 75 माइल्स पर आवर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो है इट सायरन इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये है सायरन की फ्रीक्वेंसी, अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सायरन की। ठीक है, तो वो जो है कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी को हम इस साइन से शो करते हैं, स्मॉल v की तरह बनाया जाता है, बट यहाँ से ऐसे होता है। तो ये हमारे पास है 400 हर्ट्ज। आगे बात करें, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ पर्सन इन अ कार। अब ये तो सायरन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, मगर वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी में बंदा है उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, क्योंकि गाड़ी तो मूव कर रही है और एम्बुलेंस भी क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है हाईवे पे, वो भी मूव कर रही है। तो उस बंदे को कौन सी, जो गाड़ी में बंदा बैठा है उसको कौन सी जो है फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है? तो अब हमें जो है ये फ्रीक्वेंसी डैश निकालनी है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालनी है। आगे वो बात कह रहे हैं हर्ड बाय अ पर्सन इन अ कार ट्रेवलिंग एट 55 माइल्स पर आवर। मतलब ये जो पर्सन है ये खुद इटसेल्फ मूव कर रहा है 55 माइल्स पर आवर पे। इसका मतलब जो है ये जो है लिसनर है, जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है वो लिसनर है, लिसन कर रहा है। तो वो गाड़ी में बैठा है, तो ये लिसनर की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, 55 माइल्स पर आवर। हमें ये जो निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दो तरह से निकालनी है। एक में हमारे पास जो है वो कार जो है वो अप्रोच कर रही है, अप्रोच का मतलब होता है एम्बुलेंस के पास जा रही है, और एक में कार जो है वो एम्बुलेंस से दूर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मूव्स अवे। ठीक है, सो वो कह रहा है कि एक एम्बुलेंस है। अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक एम्बुलेंस आ रही है यहाँ पर, किस तरफ? मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है 75 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और और उसमें से जो सायरन उसमें बज रहा है एम्बुलेंस में वो 4000 हर्ट्ज का है। उसी वक्त सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक गाड़ी है, गाड़ी यहाँ से आ रही है। ठीक है, गाड़ी है तो मैं यहाँ से उसको सी का नाम दे देती हूँ, कार, ताकि आपको समझ आ जाए। और इस गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ है, जाहिर है। तो जो है वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी है वो भी चल रही है 55 माइल्स पर आवर से, पहले वो उसके करीब आ रही है एम्बुलेंस के, और जो गाड़ी में बंदा बैठा है उसको वो सायरन सुनाई दे रहा है, बट वो कह रहे हैं कि उस बंदे को जो गाड़ी में बैठा है उसको किस फ्रीक्वेंसी से सायरन सुनाई दे रहा है, ये बताइए पहले ये। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि फिर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, और अब क्या हो रहा है कि कार जो है वो इस तरफ जा रही है, दूर अवे, और एम्बुलेंस भी दूर जा रही है। अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जो है कार में बैठे पर्सन को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी? तो अब दोबारा से बताइए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। सही है, दो कंडीशंस आ गए। सो ये मेरे पास ए और ये बी, मगर दोनों में बात एक ही निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि लिसनर सुन रहा है, वो वाली। और इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ मिसिंग है ना, वो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड गिवन है 400 हर्ट्ज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो होनी चाहिए ना, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या मिस प्रिंट हुआ हुआ है, जो कि है एक्चुअली में 750 माइल्स पर आवर। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम किसी और अल्फ़ाबेट से शो नहीं करते, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स होता है। अब साउंड को भी एस से रिप्रेजेंट करूँगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ सिंपल वी से शो करते हैं, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये है क्या? ये डॉपलर्स इफेक्ट का न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये डॉपलर्स इफेक्ट के हमने 3 केसेस पढ़े हैं। तो उसमें से कौन से केस से रिलेट करता है? ये है थर्ड केस से रिलेटेड, व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग, ये वाला केस।
ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब पहले वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और फिर वो दूर जा रहे हैं। केस 3 आपको डॉपलर इफेक्ट का मिलेगा बुक के अंदर पेज नंबर 270 के ऊपर, जिसमें आपके पास ऊपर ही सबसे पहली लाइन में जो है फॉर्मूला आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे की तरफ टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, सोर्स भी और लिसनर भी। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है। हम यहाँ फॉर्मूला की हेडिंग डाल के फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। वन का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है बुक के अंदर। अब बुक में फॉर्मूला ना कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को इस साइन से शो किया हुआ है और वेलोसिटी को ऐसे शो किया हुआ है। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गई। साथ में हमारे पास जो है ये वेलोसिटी ऑफ लिसनर है और ये हमारे पास है वापस से वेलोसिटी ऑफ साउंड और ये मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सही है। तो बुक के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम इसको नंबरिंग करते हैं। ये तो समझाने के लिए डेटा में इस तरह से हुआ, अदरवाइज़ ये है क्या, तो हमने वेलोसिटी जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से टेढ़ा फिर यहाँ से टेढ़ा, ऐसे करके बनता है कुछ वी जैसा ही होता है, स्मॉल वी जैसा, बट यूँ करके टेढ़ा होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिसनर की जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट से, ठीक है। और वी हमेशा ऐसे बनाएंगे वेलोसिटी का वी, ठीक है। और ये हमारी जो है ये है वेलोसिटी नॉर्मल वाली, जो कि साउंड की वेलोसिटी है, तो ये नॉर्मल वी से बनाएंगे एस। सही है। तो ये वो होगा। आई होप अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास फाइनली आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई दे रही है वो है, ये मेरे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ लिसनर और ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जो कुछ हमारे डेटा में था ये वही सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ आएगी। दूसरी कंडीशन भी पेज नंबर 270 पे आपको मिल जाएगी, जब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लिसनर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। सिर्फ साइन की चेंज होगी, यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस, यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। बस अब हमने कुछ खास करना नहीं है, अब हमने सिर्फ इसके वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले ए के लिए करते हैं, केस 1 के लिए, और इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज़ पुट करती हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र आ जाए। 750 प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 750 माइनस 75 और यहाँ आ गया 400। इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो एज इट इज़ पुट कीजिए 750 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 750 माइनस 75 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 400। मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर डालिएगा वरना सिंटैक्स एरर आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 477.03, जिसको हम 477 भी लिख सकते हैं। सो 477.03 भी लिख देते हैं, 03। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ यूनिट क्या आएगा, हर्ट्ज। सही है। अब इसी तरह से केस 2 को सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। केस 2 का फॉर्मूला ये था, इसमें वैल्यूज़ जब जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 750 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 750 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है। अब ये एज इट इज़ डला हुआ था, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, तो मैं इसको रिमूव करने के बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ साइन
चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 336.96, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 336.96 हर्ट्ज। अब ये हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी कब हो गई, जब एम्बुलेंस और कार एक दूसरे के पास आ रहे थे, और ये वाली फ्रीक्वेंसी उस वक्त हो गई जब एम्बुलेंस और कार एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है बट इजी है, समझ आ गया होगा आई होप आपको। बट स्टिल अगर किसी को कोई क्यूरी है और अभी भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मेंशन डाउन कीजिए कमेंट में और मुझे बताइए। खुदा हाफिज़।